हर साल सावन के महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। इसे श्रावणी तीज भी कहते हैं। इस दिन सुहागिनें अपने पति की लंबी आयु और अच्छी सेहत के लिए भगवान शिव और मां पार्वती से प्रार्थना करती हैं, क्योंकि शिव और पार्वती के अमर प्रेम की कहानी ही है तीज। क्या है वो दिलचस्प कहानी, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। सदियों पहले पति पत्नी बनने से पहले शक्ति और शिव की राहें बिल्कुल जुदा थीं। पार्वती कहाँ महलों की रहने वाली और शिव औघड़दानी। वो कहते हैं ना, प्रेम में इतनी ताकत होती है कि वो पत्थर को भी पिघला दे। फिर क्या था, पार्वती के तप ने महादेव को भी गृहस्थ जीवन में कदम रखने पर मजबूर कर ही दिया। वो हरियाली तीज का ही दिन था जब शिव ने पार्वती के प्रणय निवेदन को स्वीकार किया। सावन, कोई कहता है शिव का सावन और कोई मुरादों का सावन, और अगर दिन हो हरियाली तीज का तो कहना ही क्या। यही वो दिन है जब शिव ने पार्वती के प्रणय को हाथों हाथ लिया था और आजन्म साथ देने का वरदान दिया था। तब से कुंवारी लड़कियां इस दिन व्रत रखती हैं और मनचाहा वर पाने की कामना करती हैं। लेकिन मनचाहा वर मिलना इतना आसान होता है क्या? खुद पार्वती को भी तो न जाने कितनी बार घोर तपस्या करनी पड़ी थी। खुद को साबित करना पड़ा था, महादेव को प्रसन्न करना पड़ा था। जी हाँ, पार्वती ने 2 बार शिव की कामना की और उन्हें शिव मिले भी, पहले सती रूप में और फिर पार्वती रूप में। सती रूप में पार्वती ने ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति के यहाँ जन्म लिया। सती बचपन से ही शिव की परम भक्त थी और उन्होंने अपनी भक्ति से औघड़दानी शिव को प्रसन्न कर लिया और उनसे विवाह की इच्छा जताई। दक्ष प्रजापति को बेटी का ये फैसला रास नहीं आया, लेकिन बेटी की इच्छा के आगे उन्हें झुकना पड़ा। हालांकि दिल से वो शिव को कभी भी स्वीकार नहीं कर पाए। एक बार प्रजापति दक्ष ने महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने शिव को न्योता नहीं दिया, लेकिन सती खुद को पिता के अनुष्ठान में जाने से रोक नहीं पाई। यहाँ तो नियति ने कुछ और ही तय किया हुआ था। पिता ने शिव का अपमान किया तो सती ने आत्मदाह कर लिया। मृत्यु के समय सती ने भगवान से ये वर मांगा कि प्रत्येक जन्म में मेरा शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। लेकिन सती के वियोग के गम में दुनिया भुला बैठे शिव को दोबारा पति के रूप में पाना इस बार पार्वती के लिए और मुश्किल साबित हुआ। पार्वती ने शंकर जी को पाने के लिए घोर तपस्या शुरू कर दी। इस दौरान उन्होंने 13 साल तक सिर्फ बेलपत्र खाकर भोले शंकर की आराधना की। पार्वती की श्रद्धा देखकर भोले भंडारी प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। हरियाली तीज ही वो दिन था जिस दिन महादेव ने पार्वती जी के प्रणय निवेदन को स्वीकार किया था। इसके बाद धूमधाम से हुआ शिव और शक्ति का महामिलन। भोले शंकर और पार्वती जी की शादी सफल वैवाहिक जीवन की एक बानगी है। इसमें प्रेम भी है और समर्पण भी, नोक-झोंक भी है और विश्वास भी। कभी भगवान भोले रूठ जाते तो पार्वती उनको मनाती, तो कभी पार्वती के हट के आगे शंकर जी घुटने टेकते। पति और पत्नी के ऐसे मधुर संबंधों की कोई दूसरी मिसाल नहीं है। दोनों एक दूसरे में ऐसे समाहित हुए कि शिव जी ने अर्धनारीश्वर रूप ही धारण कर लिया, और उसी प्रेम को दर्शाता है ये हरियाली तीज का पावन पर्व। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।